सो हेलो गाइस, मेरा नाम है उत्कर्ष और आप देख रहे हैं कंपनी 360। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर यानी CIN क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर यानी CIN के कुछ फीचर्स देख लेते हैं। इसका सबसे पहला फीचर होता है कि ये आपको डिस्टिंक्टिव आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड करता है किसी भी कंपनी के लिए। हर कंपनी का अपना अलग CIN होता है, जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि वो कंपनी कहाँ पे रजिस्टर्ड है, क्या काम करती है, और भी अलग अलग तरीके की इन्फॉर्मेशन आप CIN देख के पता कर सकते हैं। ये 21 डिजिट का होता है और कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 7 सब सेक्शन 3 के अंडर मैंडेटरी होता है कि हर कंपनी अपना CIN ले। और कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 12 सब सेक्शन 3 और क्लॉज C के अंदर ये मैंडेटरी है कि वो कंपनी अपने CIN को हर पब्लिकेशन और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पर प्रिंट करे, और ऐसा ना करने पर हर दिन के हिसाब से आपको 1000 रुपये की पेनल्टी भी देनी होगी। तो चलिए हम अब देखते हैं कि जो मैंने आपको बताया कि CIN 21 कंपोनेंट्स का होता है या 21 डिजिट का होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, और हम एक एग्जाम्पल के थ्रू भी इस चीज़ को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो लेटर होता है वो होता है L या U। तो वो आपका पहला लेटर होता है और इसका मतलब होता है लिस्टेड या अनलिस्टेड। फिर अगले 2 से 5 कोड जो होता है वो आपका इंडस्ट्री का कोड होता है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के हिसाब से होता है और आप पता कर सकते हो कंपनी किस इंडस्ट्री में मेजरली काम करती है। अगले 2 डिजिट, जैसे आपकी गाड़ी के पहले 2 डिजिट होते हैं गाड़ी के नंबर के, वैसे ही कंपनी के अगले 2 डिजिट होते हैं स्टेट ऑफ द हेड ऑफिस, यानी कि उस कंपनी का हेड ऑफिस कौन सी स्टेट में है। अगले 8 से 11 4 जो होते हैं ये आपको बताते हैं कि कंपनी किस साल में इनकॉर्पोरेट हुई थी। अगले 12 से 14 आपको बताएंगे कि कंपनी का स्टेटस क्या है, और आखिरी 6 आपको ये बताएंगे कि कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। तो मैंने यहाँ पे एक कंपनी का एग्जाम्पल ले रखा है। इस कंपनी का नाम है रिलायंस, जो मुकेश अंबानी जी की कंपनी है। तो सबसे पहला आता है एल मतलब ये लिस्टेड है स्टॉक मार्केट के ऊपर। अगला है 2 से 5, 2 से 5 में आपका आएगा ये है आपका इंडस्ट्री कोड। अगले अगर आप आगे चलते हैं तो स्टेट ऑफ हेड ऑफिस यानी कि MH महाराष्ट्र जहाँ तक है। रिलायंस का हेडक्वार्टर मुंबई में है। अच्छा, अब आगे आते हैं, हम देखते हैं ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यानी कि किस साल में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। वो है 1973 में। अब स्टेटस ऑफ कंपनी से मेरा मतलब है PLC। रिलायंस PLC है, PLC मतलब पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। और लास्ट के जो 6 डिजिट है यानी 019786 ये है रिलायंस का रजिस्ट्रेशन नंबर। अच्छा, अब हम देखते हैं कि CIN लेने के फ़ायदे क्या होते हैं किसी भी कंपनी को या फिर आम जनता को। तो सबसे पहला है कि कोविड-19 के इस दौर में एक अपनी डिजिटल आइडेंटिटी क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। तो आपको CIN से पता चलेगा कि किसी कंपनी की डिजिटल आइडेंटिटी क्या है, आप उसके बारे में सब कुछ पता कर सकते हैं। अगला है इजी एक्सेस पॉइंट। अगर आप उस कंपनी से कम्युनिकेट करना चाहें या किसी भी तरीके से उससे रीच आउट करना चाहें तो आप CIN के थ्रू पता कर सकते हैं, और सारे CIN के लिस्ट आपको MCA की वेबसाइट पर मिल जाएगी। अच्छा, अगला होता है ट्रैकिंग एक्टिविटीज़। जैसे मैंने आपको पहले ये भी बताया कि कंपनीज़ के लिए मैंडेटरी होता है कि वो अपने हर ऑफिशियल और डॉक्यूमेंट और पब्लिकेशन पर अपना CIN लिखे, तो हम उससे पता कर पाते हैं कि कौन सी कंपनी क्या काम कर रही है, क्या वो जनता के हित में है या कुछ अलग काम कर रही है। तो ये CIN का एक और फ़ायदा है। और अगला इसका फ़ायदा है कि ये इजीली अवेलेबल है। आपको एक एप्लीकेशन भरनी है MCA में, और वो कुछ अपने पैरामीटर्स को देखने के बाद आपको एक CIN नंबर दे देंगे। अब हम देखते हैं कि CIN को लीगली कब चेंज करना होता है। कभी कभी ऐसी सिचुएशंस अराइज हो जाती हैं जहाँ पे आपको एक लीगल फाउंडेशन हो जाता है कि आपको अपना CIN नंबर बदलना ही पड़ेगा। तो आइए, ये मेन 4 फैक्टर्स हैं जिसमें हम देखेंगे कि कंपनी को किन किन जगह पे अपना CIN चेंज करना पड़ सकता है। तो पहला है चेंज इन लिस्टिंग स्टेटस। मान लीजिए अगर किसी की कंपनी है, उसका लिस्टिंग स्टेटस चेंज हो गया, वो पहले लिस्टेड थी अब अनलिस्टेड हो गई, या अनलिस्टेड से अब लिस्टेड हो गई, तो उसको तब चेंज करना पड़ेगा। कोई कंपनी अपना हेड ऑफिस चेंज करती है, फॉर एग्जांपल अभी मेरा किसी कंपनी का हेड ऑफिस है दिल्ली में, वो हैदराबाद शिफ्ट कर लेता है, तो उसे अपना कोड चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, अब कोई कंपनी फॉर एग्जांपल अपना, अगला है इंडस्ट्री ऑफ द कंपनी चेंजेस, यानी कि कोई कंपनी जब शुरू हुई, जब इनकॉर्पोरेट हुई थी, तब किसी और इंडस्ट्री में काम करती थी। अब कंपनी को लगता है कि इस इंडस्ट्री में इतना फ़ायदा नहीं है, अब हमें
चेंज करना चाहिए, अब हमें किसी नई लाइन ऑफ बिजनेस को एक्सप्लोर करना चाहिए, तो उस केस में इंडस्ट्री ऑफ कंपनी चेंजेस, तो तब आपका CIN भी चेंज होगा। और सेम गोज़ फॉर सेक्टर, अगर किसी कंपनी का सेक्टर चेंज होता है तब भी वो कंपनी को अपना CIN चेंज करना पड़ेगा। और इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको अपने किसी भी लीगल डॉक्यूमेंट के लिए कोई कंसल्टेशन चाहिए, कोई एडवाइस चाहिए, तो आप हमारे काउंसलर से अवश्य संपर्क कर सकते हैं। आप हमें या तो ईमेल के थ्रू या फिर नंबर के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।